नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। रोड पर उतरने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के बाद भी बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी लगातार सरकार से मांग करते रहे, लगातार कार्यालयों और कार्यालयों का चक्कर लगाते रहे, कभी बीजेपी कार्यालय तो कभी जदयू कार्यालय, बावजूद इसके अब बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थियों की हार हो गई। अब इस हार को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे जितने भी बीपीएससी टीआरई 2.0 के शिक्षक अभ्यर्थी थे, हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी इस मांग पर शिक्षा विभाग ने हथौड़ा चला ही दिया। के पाठक ने हथौड़ा चला ही दिया। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हाथ से गया ही, इसके साथ ही अब परीक्षा से भी शिक्षक अभ्यर्थी वंचित कर दिए जाएंगे। आपने के पाठक का वो आदेश पढ़ा और सुना होगा, जिस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है, शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश था, और इस आदेश में क्या कहा गया है और कैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद कर रहे अभ्यर्थी अब वो उस उम्मीद को छोड़ दें, वो तमाम बातें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह कर दिया है जो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विभाग या फिर आयोग पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास भी ना करे। शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में साफ किया है कि दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए इसको लेकर किसी तरह का दबाव नहीं बनाए। यह भी जान लीजिए कि पूर्व में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर आयोग को पत्र जारी किया गया था। 15,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित होना था, लेकिन इस कार्य में विलंब को देखते हुए विभाग ने आयोग को पत्र लिखकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। और अब ऐसे में हमने क्यों कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की हार हो गई, वो दरअसल आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले दिनों जदयू और बीजेपी कार्यालयों के बाहर जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जम गए तो वहां पुलिस से आमने सामने भी हो गए, वहां बाताबाती भी हुई, नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस बीजेपी के नेताओं ने महागठबंधन की सरकार में हमारा साथ देते हुए यह कहा था कि हम शिक्षकों के न्याय के लिए लड़ेंगे, हमारे लिए सड़कों पर उतरकर लाठियां भी खाई थी बीजेपी नेताओं ने, जिसमें कई बड़े बड़े नेता थे, सांसद का माथा तक फट गया था। वही बीजेपी जब अब बिहार में सरकार में आई है तो उसी बीजेपी कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार करने हम जाते हैं, वहां से खाली हाथ लौटते हैं। पेश ऐसे आया जा रहा है जैसे कि हम छात्र ना गुंडे। ये तमाम तस्वीर, ये तमाम बयानात आपने लाइव सिटीज पर कल देखी हैं और यह भी देखा है कि किस प्रकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पर अड़े शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देने शिक्षक नेता और छात्र नेता भी उतर चुके थे रोड पर। हालांकि पुलिस ने इनकी जो प्रदर्शन की शैली थी उस पर रोक लगाई, प्रदर्शन को उग्र नहीं होने दिया और ये अभ्यर्थी भी शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन करने के लिए आए थे। और इनका लगातार ये कहना था कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम मारपीट करने नहीं आए हैं, तोड़फोड़ करने नहीं आए हैं, हम न्याय मांगने आए हैं, हम रिजल्ट मांगने आए हैं और रिजल्ट के बदले लाठी मिल रही है, ये कहां का न्याय है। वैसे में जबकि बीजेपी बिहार की सरकार में आ गई है, बिहार में बीजेपी की सत्ता आ गई है, तो ऐसे में यह बात तो साफ हो गई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब न तो बीपीएससी आयोग ना ही शिक्षा विभाग इसे लेकर कोई कवायद करने जा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब बीपीएससी टीआरई 2.0 का नहीं आने वाला है, लेकिन इसके इतर अब शिक्षा विभाग ने जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को आगाह किया है वो भी समझ लें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अगर आपने अब मांग भी उठा दी, अब एक बार आपने दबाव भी बनाने की कोशिश कर दी, तो आपको अगली परीक्षा में बीपीएससी की नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसी बातें साफ साफ कह दी गई हैं शिक्षा विभाग के आयोग की ओर से भी और विभाग की ओर से भी। ऐसे में देखना होगा कि अब ये शिक्षक अभ्यर्थी कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, ये तो साफ हो गया, लेकिन अब ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा। सड़कों पर रो रहे हैं, खूब अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, अब इनका दर्द कौन सुने। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।